सोचो, आपके सिर के अंदर अंधेरे में एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 घंटे लगातार इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से भरा हुआ है। हर थॉट, हर मेमोरी, हर ड्रीम, हर फेयर, हर डिसीजन, इन सब के पीछे इलेक्ट्रिसिटी का रोल होता है। और यहीं से एक बहुत सरप्राइजिंग क्लेम शुरू होता है। कहा जाता है कि ह्यूमन ब्रेन लगभग 20 वॉट्स एनर्जी यूज करता है, यानी उतनी एनर्जी जितनी एक छोटे एलईडी बल्ब को जलाने के लिए काफी हो सकती है। सुनने में लगता है जैसे आपके सिर के अंदर एक मिनी पावर स्टेशन लगा हो, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हमारा ब्रेन वाकई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है? अगर करता है तो फिर हम अपने थॉट से बल्ब क्यों नहीं जला सकते? और अगर नहीं जला सकते तो ये 20 वॉट्स का राज क्या है? ये सिर्फ ब्रेन की कहानी नहीं है, ये उस सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन की कहानी है जो नेचर ने बनाई है। एक ऐसी मशीन जो सिर्फ लगभग 1.5 किलो की है, लेकिन उसके अंदर पूरी दुनिया बसी हुई है। और इस वीडियो के एंड तक शायद आप अपने ही ब्रेन को थोड़े अलग नजरिए से देखने लगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, जब साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन लगभग 20 वॉट्स एनर्जी यूज करता है, तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? क्या हमारे सिर के अंदर सच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होती है? क्या ये वही इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारे घरों में यूज होती है? क्या हम किसी तरह इस एनर्जी को निकाल कर एक्सटर्नल डिवाइसेस चला सकते हैं, या फिर ये क्लेम आधा सच है? इस सवाल का जवाब हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर सेकंड में अरबों इवेंट्स हो रहे होते हैं और उन्हीं इवेंट्स से हमारी कॉन्शियसनेस जन्म लेती है। अपने ब्रेन को एक बड़े शहर की तरह इमेजिन कीजिए। रात का वक्त है, ऊपर से देखने पर शहर में अंधेरा नहीं दिखता, हर रोड पर रोशनी है, हर बिल्डिंग में एक्टिविटी चल रही है, हर डायरेक्शन में मैसेजेस ट्रैवल कर रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए कि इस शहर में कोई कार नहीं है, कोई इंटरनेट केबल नहीं है, कोई मोबाइल टावर नहीं है, फिर भी अरबों मैसेजेस हर सेकंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। यही आपका ब्रेन है। इस शहर के सिटीजन्स हैं न्यूरॉन्स, न्यूरॉन यानी नर्व सेल्स। ह्यूमन ब्रेन में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन हजारों दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो सकता है। एक ऐसा नेटवर्क जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी दुनिया के किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम से कहीं ज्यादा है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी आपके ब्रेन में लाखों करोड़ों सिग्नल्स एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं और यहीं से इलेक्ट्रिसिटी की कहानी शुरू होती है। इमेजिन कीजिए कि एक न्यूरॉन को मैसेज भेजना है, बिना बोले, बिना साउंड के। वह एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। इसी सिग्नल को एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के दोनों तरफ छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं। जब इनफ स्टिम्युलेशन मिलती है तब चार्जेस का बैलेंस अचानक बदल जाता है। एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल वेव पैदा होती है और वो वेव न्यूरॉन की पूरी लेंथ में दौड़ जाती है, बिल्कुल उस स्टेडियम वेव की तरह जहां लोग एक एक करके खड़े होते हैं। 1, 2, 3 और देखते ही देखते पूरी क्राउड में एक वेव चल पड़ती है। न्यूरॉन के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, बस ये प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होता है। अब स्केल को और बड़ा करते हैं। एक न्यूरॉन सिग्नल भेजता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर लाखों, फिर करोड़ों, हर सेकंड, बिना रुके, बिना ब्रेक लिए। जब भी आप किसी चेहरे को पहचानते हैं, कोई पुरानी मेमोरी अचानक याद करते हैं, जब आप मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या म्यूजिक सुनते हैं, तब अरबों छोटी इलेक्ट्रिकल इवेंट्स एक जायंट ऑर्केस्ट्रा की तरह मिलकर काम करती है। ये किसी शहर से भी बड़ा सीन है। ये एक लिविंग गैलेक्सी जैसा लगता है, जहां हर चमकता हुआ तारा एक न्यूरॉन है और हर चमक एक सिग्नल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। जब लोग सुनते हैं कि ब्रेन 20 वॉट्स एनर्जी यूज करता है, तो अक्सर उन्हें लगता है कि ये वही इलेक्ट्रिसिटी है जो वॉल सॉकेट से आती है। लेकिन रियलिटी कुछ और है और काफी अलग है। आपका ब्रेन किसी पावर प्लांट की तरह इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो असल में एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ये एनर्जी आपके खाने से आती है। जो फूड आप खाते हैं वो आखिर में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज सेल्स के लिए फ्यूल है। सेल्स इस फ्यूल का यूज करके एटीपी नाम का एनर्जी मॉलिक्यूल बनाती है। एटीपी को बॉडी की एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है और ब्रेन इसी एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा यूज करता है। बॉडी के टोटल वेट का लगभग 2% हिस्सा होने के बावजूद रेस्टिंग स्टेट में भी ब्रेन बॉडी की टोटल एनर्जी का लगभग 20% तक यूज कर सकता है। यही रीजन है कि ये छोटा सा ऑर्गन एनर्जी के मामले में बहुत डिमांडिंग है।
अब एक सीन इमेजिन कीजिए, आप शांत बैठकर खिड़की के बाहर देख रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि आप कुछ खास नहीं कर रहे, लेकिन ब्रेन के अंदर कहानी बिल्कुल अलग चल रही होती है। मेमोरीज ऑर्गेनाइज हो रही है, सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, हार्ट बीट मॉनिटर हो रही है, ब्रीदिंग मैनेज हो रही है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज का अंदाजा लगाया जा रहा होता है। ब्रेन कभी सच में ऑफ नहीं होता, वो लगातार एक्टिव रहता है और इसी वजह से उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, काफी ज्यादा एनर्जी की। तो फिर 20 वॉट्स का मतलब क्या हुआ? आपके पास एक एलईडी बल्ब है जो 20 वॉट्स पर चलता है और दूसरी तरफ आपका ब्रेन है जो लगभग उतनी ही रेट से एनर्जी यूज कर रहा है। दोनों नंबर्स सेम हो सकते हैं, लेकिन दोनों का काम बिल्कुल अलग है। एलईडी बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है, ब्रेन केमिकल एनर्जी को बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में कन्वर्ट करता है। ये कंपैरिजन सिर्फ एनर्जी की क्वांटिटी को समझने के लिए दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वायर्स जोड़कर अपने ब्रेन से बल्ब जला सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक घोड़ा और एक कार दोनों सेम डिस्टेंस तय कर सकते हैं, भले ही दोनों एक ही तरीके का काम करते होंगे। डिस्टेंस भी सेम हो सकती है, लेकिन मैकेनिज्म नहीं। फिर सवाल आता है, अगर ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मौजूद हैं, तो क्या हम उन्हें मेजर कर सकते हैं? जवाब है हाँ, और यहीं से मॉडर्न न्यूरोसाइंस की एक अमेजिंग टेक्निक सामने आती है, EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। जब साइंटिस्ट्स सिर पर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, तब वो ब्रेन की कलेक्टिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्क्रीन पर वेव्स दिखाई देती है, ऊपर नीचे जाती हुई लाइंस, लेकिन वो सिर्फ लाइंस नहीं होती, वो आपके ब्रेन के अरबों न्यूरॉन्स की कलेक्टिव एक्टिविटी होती है। चाहे आप जाग रहे हो, सोए हो या मेडिटेशन कर रहे हो, हर स्टेट का अपना इलेक्ट्रिकल पैटर्न होता है। जैसे ब्रेन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो और EEG उसका म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहा हो। काश हम उस म्यूजिक को सच में सुन पाते। साइंटिस्ट्स अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली कैसे पैदा होती है, लेकिन इतना जरूर क्लियर है कि न्यूरॉन्स का ये मैसिव इलेक्ट्रिकल डांस उसमें सेंट्रल रोल निभाता है। ये साइंस के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। यूनिवर्स को समझना मुश्किल है, लेकिन शायद उस ऑर्गन को समझना और भी मुश्किल है जो यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज ग्रोज व्हेन इट इज शेयर्ड मोर।